All you are welcome. This is a biology and chemistry classes. Here today I am describing you about IUPAC nomenclature of alkane. My topic is IUPAC nomenclature of alkane. तो हमको क्या देखना है? IUPAC nomenclature of alkane. क्या देखना है? IUPAC nomenclature. सबसे पहले यह देखना है कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है. IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. क्या हो गया? IUPAC का फुल फॉर्म याद रखेंगे. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. अब देखिए, ये एक ऐसी सिस्टम, ऐसा सिस्टम है जो पूरे विश्व में केमिस्ट्री के हर एक सिद्धांत को प्रमाणित करता है. इसके तहत हम लोग आज का IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे. इसका सबसे तो पहला नियम यह है कि स्ट्रेट चेन वाले जो एल्केन है, स्ट्रेट चेन एल्केन, स्ट्रेट चेन एल्केन जो है, इसका कॉमन नाम और IUPAC नाम दोनों सेम होता है. कॉमन नेम इज सेम टू IUPAC. क्या आपने देखा कि स्ट्रेट चेन वाले एल्केन जो है उसके में क्या लिखा? पहला पॉइंट, कॉमन नेम सेम टू IUPAC नेम, अर्थात कॉमन नाम और IUPAC नाम दोनों एक समान होता है. लेकिन जब हम ब्रांच चेन एल्केन पर गप करते हैं, किस पर गप करते हैं? बात करते हैं व्हेन वी थिंक ऑन ब्रांच चेन एल्केन. तो ब्रांच चेन एल्केन पर जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो क्या पाते हैं? इसमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? कंपाउंड का सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? कंपाउंड का तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेना. स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या करना है? सबसे पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेना है. इसके बाद क्या करना है? दूसरा पॉइंट क्या कर देना है इसमें कि लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन खोज लेना है. लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन खोज लेना. क्या करना है? वो लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन खोज लेना. और ठीक लॉन्गेस्ट कार्बन एटम चेन में क्या करना है कि काउंटिंग ऑफ कार्बन एटम, इस चेन में कार्बन की गिनती करनी है. और गिनती इस प्रकार से करनी है कि प्राप्त कम से कम नंबर वाले कार्बन पर आए. इस प्रकार से चाहे लेफ्ट से काउंटिंग करेंगे या राइट से काउंटिंग करेंगे तो ब्रांच जो हमारा है कम से कम नंबर वाले कार्बन पर आना चाहिए. अब उसके बाद चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा कि स्ट्रेट चेन में जितने भी कार्बन एटम आता है तो उसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग एल्केन क्या करना है? हम लोगों को करस्पॉन्डिंग एल्केन खोजना है कि स्ट्रेट चेन में जितना कार्बन एटम आया उसमें करस्पॉन्डिंग एल्केन कौन सा हो. और उस एल्केन के नाम के पहले क्या कर देना है? हम लोगों को प्रीफिक्स के रूप में, पांचवा पॉइंट, प्रीफिक्स के रूप में क्या करना है? ब्रांच नेम
ऐड कर देना है। बस ये क्या हो जाएगा आपको, ये आईयूपीएसी नेम एल्केन का हो जाएगा। सबसे पहला काम क्या है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिख लेना है, दूसरा काम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेना है, तीसरा कार्बन चेन में कार्बन की काउंटिंग करनी है। काउंटिंग इस प्रकार से करनी है कि परमाणु जो है वो कम से कम नंबर वाले कार्बन से अटैच हो। उसके बाद इतना कार्बन आ रहा है चेन में, उसके हिसाब से हमको संबंधित एल्केन का स्पॉटिंग एल्केन सर्च कर देना है। और उस एल्केन के नाम में उससे पहले क्या कर देना है कि ब्रांच का नाम डाल देना है। वो भी क्या, उस कार्बन की संख्या के साथ जिससे ब्रांच जुड़ा हुआ रहता। अब इसे हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेंगे और वो बड़ा और आसान सा एग्जाम्पल आपको आ जाएगा, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इसका नोमेनक्लेचर हो। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूँ, नियम को मैं कैसे किया उसका देखिए। अब क्या मैं देख रहा हूँ, एक दे रहा हूँ नंबर में मीथेन, क्या मैं दे रहा हूँ मीथेन। आपको पता होगा, आप देखेंगे यहाँ पर मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है CH4। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए, एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन में दे रहा हूँ। अब चूंकि इसमें एक कार्बन है, कहीं कोई ब्रांच की संभावना नहीं है, अतः इसका कॉमन में और आईयूपीएसी में जो है वो रह जाएगा, समान होगा, मतलब मेथेन ही रहेगा। इस प्रकार से देख लीजिए। दूसरा एल्केन है एथेन, फॉर्मूला होता है C2H6। 2 कार्बन है, दोनों कार्बन पर आप क्या कर रहे हैं, 6 हाइड्रोजन एटम को एक एक करके आप सेट कर रहे हैं। क्या किया आपने, 2 कार्बन एटम पर 6 हाइड्रोजन को सेट कर दिया। इसमें भी कहीं कोई ब्रांच बनने की संभावना नहीं है, अतः इसका भी आईयूपीएसी नेम जो है क्या हो जाएगा, एथेन ही हो जाएगा। समझ, इस प्रकार से देख लीजिए। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, प्रोपेन। जैसा क्या दे रहा हूँ, यहाँ अच्छा क्लियरेंस यहाँ पर आ जाए। तीसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ से थोड़ा स्पष्ट वीडियो में दिखाई पड़ेगा। तो प्रोपेन होता है तीसरा एग्जाम्पल, और आपको ये पता होगा प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होता है, C3H8। तो प्रोपेन का फॉर्मूला हो जाएगा C3H8। अब देख लेंगे कि प्रोपेन हम दे रहे हैं, प्रोपेन का फॉर्मूला क्या हो रहा है, प्रोपेन। अब देख लीजिए, इसका फॉर्मूला हो रहा है C3H8। तो इसका एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या है, 1 2 3 कार्बन हम लोग डाल रहे हैं, 3 कार्बन के साथ साथ 8 हाइड्रोजन एटम को भी हम लोगों ने सेट कर दिए। ठीक, अब देखिए इसमें भी कहीं कोई ब्रांच बनने की संभावना नहीं है, अतः यहाँ कोई गिनती नहीं, बस केवल आईयूपीएसी नाम इसका भी क्या हो जाएगा, तो प्रोपेन हो जाएगा। लेकिन अब इसके बाद चौथा जैसा चलेंगे ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है क्या, C4H10। C4H10 ब्यूटेन होता है 2 तरह, एक को कहते हैं हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन कब देखिए, नॉर्मल ब्यूटेन में स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन रहता है, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, और यहाँ 4 कार्बन पर आप क्या कर देंगे कि एक एक हाइड्रोजन एटम को बॉन्ड के हिसाब से सेट करेंगे, तो C को इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा। चूंकि यह स्ट्रेट चेन में है, अतः इसका कॉमन नेम आईयूपीएसी नाम दोनों समान रहेगा, ब्यूटेन ये है। लेकिन जब इसका आगे का जब हम देखते हैं, जब आप देख लीजिए यहाँ आइसोब्यूटेन पर जब हम लोग चलते हैं तो क्या पाते हैं, छोटे अब क्या करेंगे हम लोग, हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब आइसोब्यूटेन देख लेंगे। क्या देख लेंगे, आइसोब्यूटेन। अब देखिए आइसोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में 3 कार्बन स्ट्रेट चेन में है, 1 कार्बन
ब्रांच। अब आप देख लेंगे 3 कार्बन स्टेट में 1 कार्बन ब्रांच में है, तो ये सभी चारों कार्बन पर जब हम हाइड्रोजन एटम डाल देते हैं, सेट कर देते हैं, तो क्या पाते हैं आप? सो देखते हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन स्टेट में 1 कार्बन ब्रांच में। याद रखिए ब्रांच हमेशा किनारे वाले कार्बन को छोड़कर अन्य कार्बन पर किया जाता है। कभी भी ब्रांच किनारे वाले कार्बन से नहीं जोड़ा जाता है। अगर आप ब्रांच को किनारे वाले कार्बन जोड़ेंगे तो परिणाम क्या हो जाएगा? वो ब्रांच स्टेट चेंजिंग कर लेंगे, कर्व हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काउंटिंग करनी है। काउंटिंग हम राइट साइड से करें तब भी 1 2 3, लेफ्ट से करें तब भी 1 2 3, इधर से करें तो 1 2 3 1 2 3। तो सभी प्रकार से करने पर आपको 2 नंबर पर ब्रांच आता है। मैं लिखता हूं 1 2 और 3। अब देख लीजिए कितना कार्बन है चेन में? 3 कार्बन। 3 वाला एलिमेंट कौन होता है? प्रोपेन। 3 वाला एलिमेंट कौन होगा? प्रोपेन। तो प्रोपेन को नाम लिख दूंगा मैं। अब देखिए 2 नंबर कार्बन पर एक ब्रांच है। इस ब्रांच का नाम क्या है? CH3। इससे पहले वाली वीडियो को आपने लिखा होगा तो CH3 से आपने नाम क्या पढ़ा था? एल्काइल में मिथाइल। तो यहाँ 2 नंबर पर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल। क्या लिखेंगे आप? 2 मिथाइल प्रोपेन। और आपको पता है कि आईयूपीएसी नाम लिखते समय इसके बीच में कहीं कोई स्पेस थोड़ा नहीं जाता है। क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या हो गया? आइसोब्यूटेन का आईयूपीएसी नेम हो। क्या नाम हो गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। तो मैं भी करता हूं आप इस ब्यूटेन के द्वारा ब्रांच वाले कार्बन का इस प्रकार से एल्केन में नोमेनक्लेचर होगा, जब समझ गए। मैं इसका एक और एग्जांपल दे करके इसको क्लियर करना चाहता हूं। वो एग्जांपल हो जाएगा पेंटेन। और आपको भी पता होगा कि पेंटेन में कितने कार्बन होते हैं? पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं। जब कार्बन संख्या 5 होगी तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। C5H12। अब देख लीजिए कि C5 और H12 में किस प्रकार से सेटिंग होगा इक्वेशन। तो देख एग्जांपल आपको 5वां एग्जांपल है पेंटेन का। अब आप देख लें पेंटेन का फॉर्मूला C5H12। इसमें 3 प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। पहला हो जाएगा नॉर्मल पेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन जो हो रहा है इसमें तो बस स्ट्रेट चेन में ये 5 कार्बन रहेगा। 5 कार्बन को आपने स्ट्रेट चेन में दे दिया और प्रत्येक कार्बन पर आपने हाइड्रोजन भी डाल 1 2 3 4 5। और जब आप डाल रहे हैं हाइड्रोजन तो यहाँ तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। स्ट्रेट चेन में है। नियम का स्ट्रेट चेन के वाले का इक्वेशन नाम होता है, कॉमन नाम रह जाता है। तो बस इसका सिंपल इक्वेशन क्या रहेगा? पेंटेन। दूसरा होता है इसमें नॉर्मल के साथ आइसोपेंटेन। अब देखिए आइसोपेंटेन का क्या कंडीशन है? तो यहाँ पर 3 कार्बन रहेगा आपको, 4 कार्बन स्ट्रेट चेन। 4 कार्बन कहाँ है? स्ट्रेट चेन में है। और 1 कार्बन हमको ब्रांच में डालना है। 1 कार्बन देखिए ब्रांच आप इस कार्बन से निकाले या इस कार्बन से। सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन इधर कांटेक्ट करेंगे तो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन। आप सेकेंड थर्ड कार्बन में से कहीं पर ब्रांच निकाल सकते हैं। मैं इधर ब्रांच निकाल लेता हूँ। काउंटिंग अब इधर से की जाएगी। और याद रखिए हमेशा ये 1 कार्बन में 4 बंधन ही होता है, उसी के हिसाब से 4 बॉन्ड के साथ कभी भी 4 से ज्यादा हाइड्रोजन नहीं देना। अब आप देख लीजिए यहाँ किस प्रकार से काउंटिंग करेंगे। आप राइट से काउंटिंग कर रहे हैं, इधर से 1 2 3 4। इधर से काउंटिंग कर लेफ्ट से करेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा। मतलब आपको कम से कम नंबर का ब्रांच निकालनी है। कम से कम ब्रांच कितना आया? 2 नंबर ब्रांच आ रहा है। इसका नाम क्या हो जाएगा? काउंटिंग कर दिए। अब देखिए 2 नंबर पर कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। का मतलब मिथाइल। अब देखिए स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन है। 4 कौन होता है? ब्यूटेन। 4 कौन होता है? ब्यूटेन। तो आपको ब्यूटेन तो लिखना ही पड़ेगा। और उसके पहले क्या है? ब्रांच का नाम मिथाइल। कितने नंबर कार्बन पर है?
2 नंबर का आंसर क्या है? मिथाइल। तब क्या लिखिएगा? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल ब्यूटेन से क्या हो गया? 2 मिथाइल ब्यूटेन आपको तो आइसोपेंटेन का इंग्लिश नाम है। अब इस आइसोपेंटेन के साथ एक नियोपेंटेन भी इसका बन जाता है। तो नियोपेंटेन में क्या कंडीशन है? आप इसको भी देख लेंगे कि नियोपेंटेन में क्या कंडीशन है। तो इसका तीसरा हो गया नियोपेंटेन। अब इसमें क्या होगा? 3 कार्बन जो है वह रहेगा स्टेट चेन में। अब मिडिल कार्बन से ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रांच निकल जाएगा। और जब 2 तरफ ब्रांच निकल जाएगा ऊपर नीचे, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी ब्रांच, नीचे भी हो गया एक मिथाइल ग्रुप, ऊपर मिथाइल। अब आप इसका काउंटिंग कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, काउंटिंग करने के लिए फ्री है। आप काउंटिंग करें 1 2 3, ये भी सही है। या काउंटिंग करते हैं सर 1 2 3, वो भी सही होता है। 1 2 3, ये भी सही होता है। क्योंकि ये कंपाउंड बिल्कुल सिमेट्रिकल कंपाउंड है। आप किस से काउंटिंग करेंगे? एक ही रिजल्ट का काउंटिंग कर दिया 1 2 3, तो 3 वाला इसमें कौन होता है? प्रोपेन। तो अब आपको नाम में तो मेन लास्ट में तो प्रोपेन लिखाएगा, लास्ट में क्या लिखाएगा? प्रोपेन। लेकिन उससे पहले आपको ब्रांच देखना है। एक ब्रांच देख लीजिए यहाँ पर है, दूसरा ब्रांच ये है। दोनों ब्रांच में CH3 CH3 अर्थात मिथाइल ग्रुप है। 2 मिथाइल ग्रुप है, दोनों 2 नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 बार आया है। हम लोग क्या लिख लेंगे? 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। आप पूछेंगे सर कि 2 डाइमिथाइल क्यों? तो आप डाइमिथाइल लिखते सर, तो डाइ का मतलब 2 होता है, 2 बार आया है, दोनों बार क्योंकि 2 नंबर कार्बन पर ही आया है, हम क्या कहें? 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इस प्रकार मैंने आपको एल्केन में आइसोप्रोपेन ब्रांचिंग का जो सिस्टम है यह मैंने आपको बताया। कितना कार्बन तक? 5 कार्बन एल्केन तक बताया। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसको यहीं पर रोकते हैं। और इसमें यदि कहीं को या कुछ मतलब प्रॉब्लम होगा तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। हमारे चैनल @देसी बायो यूट्यूब चैनल है, इस पर आप जुड़ रहे हैं, इसको देखें, अपने साथियों को भी सलाह दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें।